हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 21 दिसंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है ये कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो जेवर जो है ग्रीनफील्ड जो है, यहाँ पर ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर कोई भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात होती है तो जो सबसे नया यहाँ पर एकदम न्यू एयरपोर्ट जो है उसकी बात हो रही है, यानी कि ठीक है। उत्तर प्रदेश के जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका जो नाम है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो लिबरेशन जो डे है ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 19 दिसंबर को यह मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की तब भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था और 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्ष के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त करा लिया था और इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। 36 घंटे तक चली इस सैन्य अभियान के कारण गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिली, तो जिसके उपलक्ष्य में गोवा मुक्ति दिवस भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा के बारे में बात करें, राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर दीपांकर दत्ता, लोकसभा की 2 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा की 8 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 2 पड़ोसी राज्य भी हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र और कर्नाटका, और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 कौन सा देश है वो शीर्ष पे रहा? तो यहां पर जो टॉप पर रहा ये है डी आपका करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड। मानव स्वतंत्रता सूचकांक दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है और इसका जो यहाँ पर मापन है ये व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे व्यापक कारकों पर किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, इसमें जो टॉप 3 देश हैं, टॉप 3 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? तो न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है और हांगकांग है। इस सूची में भारत 111 नंबर पे है। यहाँ पर मानव स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिका थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा यहां पर रिपोर्ट जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे 1000 लाइक तक यहां पर जरूर पहुंचाइए। ICRA यानी कि इकरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इकरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP जो है वो यहाँ पर सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर 7.8% तक। इकरा जो है भारत की रेटिंग एजेंसी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होगी यहाँ पर, और स्थापना जो है ये 1991 में है। मुख्यालय इसका जो है गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ISO का भी मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में ही है। यहाँ पर MD और CEO है वो है N शिवरामन। फीफा विमेंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? तो फीफा विमेंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है, ए आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर लूसी ब्रोन्स के द्वारा जीता गया है। इंग्लैंड की लूसी ब्रोन जो है उन्होंने फीफा बेस्ट विमेंस प्लेयर 2020 का पुरस्कार जीता है और जिसके साथ वह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला इंग्लिश खिलाड़ी है यहाँ पर बन गई हैं। रॉबर्ट लेवेंडार्स्को जो है इन्होंने फीफा मेंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता था। फीफा की बात करें, पूरे विश्व में फुटबॉल जो गेम्स है ना इनको फीफा ही रेगुलेट करता है और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना हुई थी 1 मई 1904 को और मुख्यालय है यहाँ पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष जो है ये है जियानो इन्फेंटिनो।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द लाइट ऑफ एशिया। ये बुक अभी लॉन्च हुई है, इसके जो लेखक हैं ये कौन हैं? तो द लाइट ऑफ एशिया के हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। यहाँ पर एडविन अर्नोल्ड जो है ये यहाँ पर द लाइट ऑफ एशिया बुक के यहाँ पर जो ऑथर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। द मोस्ट प्रोमिसिंग बिजनेस लीड्स ऑफ एशिया बुक्स जो 2020 है, द मोस्ट प्रोमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये यहाँ पर पुरस्कार जो दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा विवेक तिवारी को। विवेक तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए द मोस्ट प्रोमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर गौरव, अगला क्वेश्चन है गौरव अहलूवालिया को किस देश के भारत का अगला जो राजदूत है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया? गौरव अहलूवालिया को नियुक्त किया गया अल्जीरिया के नए राजदूत के रूप में यहाँ पर इन्हें नियुक्त किया गया। अल्जीरिया की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है अल्जीरियस, करेंसी है अल्जीरियाई दिनार, राष्ट्रपति हैं आबेल मजिद टेब्योनो, प्रधानमंत्री है अब्देलाजिज डजेराद। किस कंपनी ने कोलैब म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो कोलैब को लॉन्च किया है ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर फेसबुक। फेसबुक ने कोलैब नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जो यूजर्स को म्यूजिक वीडियो बनाने की सुविधा देता है और इस एप्स को चाइनीज शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के बदले में लॉन्च किया जा गया है। यहाँ पर फेसबुक की बात करें, फेसबुक जो है, फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है यहाँ पर जिसकी स्थापना 2004 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया यूएसए में और सीईओ है मार्क जकरबर्ग। किस देश पर अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियंस में अपने ध्वज का नाम और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने पर प्रतिबंध है वो लगाया है? तो ये लगाया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, रूस जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने जांच में पाया है कि रूसी अधिकारियों ने जो डेटाबेस है उसमें छेड़छाड़ की थी जिसके कारण रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस फॉर स्पोर्ट्स के पास अपने बैन के खिलाफ अपील करने वाली रूस की 2 ओलंपिक में अपना झंडा है वो राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं करने की सजा मिली है। रूस देश पर डोपिंग नियमों के उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंध है वो लगाया गया है। रूस की बात करें, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुशिस्तीन। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है ये बेसिकली यहाँ पर एशियाई रूस को यूरोपीय रूप से अलग करती है और इसका जो संसद है इसका नाम है ड्यूमा। आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय जो प्राणी उद्योग है वो कौन सा है यहाँ पर? तो ये है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, नेहरू प्राणी उद्योग जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आईएसओ की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन कहते हैं। इस संगठन का काम कंपनी के प्रोडक्ट की जांच करना है यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, और यह पार्क जो है ये ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधक मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान है वो बन गया है। नेहरू प्राणी उद्यान जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। किस कंपनी ने भारत की पहली हेम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हेम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है डी हसलैब ने। हसलैब की बात करें यहाँ पर, हसलैब एक GMP प्रमाणित कंपनी है यहाँ पर, ठीक है, और स्थापना हुई थी 1962 में। IBM के नए अध्यक्ष, यहां पर IBM के नए अध्यक्ष हैं अरविंद कृष्णा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिज्म कॉरपोरेशन जो है यहाँ पर मशीन्स कॉरपोरेशन जो है स्थापना 16 जून 1911 में हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, USA में यहाँ पर, ठीक है, और अध्यक्ष हैं CEO है अरविंद कृष्णा। आज का आपका जो क्वेश्चन है आज का आपके लिए यहाँ पर, फीफा मेंस प्लेयर
ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और 1000 लाइक तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको आपका जो राइट आंसर है ABCD में कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, क्योंकि इसी से यहां पर बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं कि वो भी यहां पर कमेंट में जो आंसर